अन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं जनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयेन्द्रमस्तु मङ्गलम्। नमः समय साराय सानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। सात सौ तीन दो। आज क्या है? गर्भ कल्याण का मंगल दिन है। हमने नया प्रयोग किया है। गर्भ कल्याण के दिन कोई भी महिला को कह देते हैं कि समझो कि आप गर्भ में 3 लोग के नाथ आ गए, अब थोड़ी तत्व चर्चा करना है। कहना कहां से उसमें पावर आ जाता है और ऐसा बोलने लग जाते जैसे भगवान बोल रहे हैं। हम हमेशा हर गर्भ कल्याणक में ये प्रयोग करते हैं। और कोई भी महिला से कह दो क्या अतिशय है, नहीं समझ में आया। गर्भ कल्याण के दिन मां के तो गर्भ में गए ना, वो थोड़ी भी जिनवाणी सुनती हो उस मां की बात है। थोड़ा विचार करती होना चाहिए ना, नहीं तो सुन के छोड़ दो, उससे क्या दूसरे को सुना दो, उसका मार्ग नहीं है। करते हैं प्रयोग। देखो किसको कहो माता जी, हिंदू ही है। आपको माता बनना है। आज के दिन अरनाथ भगवान का जीव आपके गर्भ में आया। अब ये चर्चा करेंगे, प्रश्न करेंगे, आपको जवाब देना है। समझ गए ना सब? चलो प्रश्न करो, चेतना शुरू करो। बैठे बैठे कर दो भाई, खड़े रहने में तकलीफ हुई है। माता जी कह रही खड़े होके बिना ऐसे बात करें तो जवाब नहीं देंगे। एक भजन बोल दो माता की सेवा का। एक प्रश्न और माता जी से करना है। नीता बोलो। तेरे से खड़े होने में तकलीफ पड़ेगी तेरे में। माता जी, संसार में अंधा कौन है तो बहरा कौन है? देवी संसार में वही अंधा है जो जिनवाणी को नहीं पढ़ता, नहीं सुनता, और बहरा वही है जो भगवान के दर्शन। बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार बात है, बहुत ही बढ़िया। क्या बोला हमने?
अंधा वो है जो शास्त्र नहीं पढ़ता है, तो अनादि से अंधा ही है तो उसका खुले कैसे? या जो जिनवाणी नहीं सुनता है उसका कान बेहरा हो गया है। बहुत बढ़िया जवाब दिया माता जी ने। एक प्रश्न अंतिम और पीछे, अब नाम भी बोलना पड़ेगा क्या? बहुत बढ़िया। अब पीछे मुझे संसार का किनारा कैसे मिलेगा? इस संसार का किनारा एकमात्र जैन देव की शरण जिनवाणी माता का सुनना, उसी से और सच्चे देवता आराधना, उसी से भव को किनारा मिलेगा। बहुत बढ़िया बात। एक भजन माता जी की सेवा का और हो जाना चाहिए। तीन लोक के जीवों की माता है वो, छोटी बात नहीं समझना। यहाँ कहते हैं कि माता के पेट में गर्भ में आए ही न हो फिर क्या होएगा, कि उनकी ऐसी भाषा नहीं निकल सकती है। खाली अनुमान में भी आने मन में जीव की भाषा बदल जाती है, विचार बदलते हैं। तो जिसके हृदय में बैठ ही गए हैं अरनाथ भगवान गर्भ कल्याण, उसकी परिणति में अतीन्द्रिय शांति आनंद की शुरुआत होती है और वो उसी क्षण उसकी खान अपने को मानने लग जाता है। खलास उसका मिथ्या दर्शन। आप देखो समोषण में मुनियों के बीच प्रभु की विद्यमानता, अगर प्रभु ही नहीं बैठे हों, अपन कल्पना करो कि मंदिर है लेकिन भगवान की प्रतिमा नहीं है, तो क्या हुआ यहाँ? ये मंदिर क्या हुआ? मुनिराज है और जंगलवासी नहीं है, तो फिर गृहस्थी हो गए। तो फिर मुनिराज का है क्या? ये दो बात समझ जाने पर जीव को गंभीरता ज्ञान में आएगी कि समोषण है, उसमें भगवान होते ही हैं। कंदर देव खड़े होके सुनते हैं और बाकी मुनिराजों की संख्या का पार नहीं है। पशु गति के देव भी सुनते हैं, मनुष्य भी सुनते हैं, नरक वाले जीव तो आ नहीं सकते हैं, पर स्वर्ग के तो आते हैं। वो भी बहुत पूरा भरा रहता है। समोषण मतलब क्या, कोई छोटी सभा थोड़ी है ये कोई प्रधानमंत्री की थोड़ी सभा है। ये तो तीन लोग के नाथ का समोषण है। अगर वहां भगवान नहीं हो तो क्या स्थिति होगी? कोई बैठेगा क्या? यहाँ कहते हैं कि समोषण में मुनियों के बीच प्रभु की विद्यमानता रहती है। मतलब दिगंबर मुनिराज रहेंगे ही सभा में। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि दिगंबर मुनिराज नहीं रहे। और जिन मंदिर समोषण का ही रूप है, इसलिए कोई मुनिराज भी निकलेंगे मंदिर के सामने से तो यहाँ आकर ढोक दिए बगैर बाहर नहीं जा सकते। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। भगवान ही नहीं हो मंदिर में तो क्या हो? ऐसा जीव की परिणति में समोषण, उसमें भगवान दिव्य धनी खिला रहे हैं। ऐसी स्थिति जिन मंदिर की है, अति विनय पूर्वक जिन मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। भव्य भी होना चाहिए पर अति विनयवंत जीव का काम है। कहते हैं पकड़ो
सिद्ध भगवान हो जाते हैं वो तो सिद्धालय में विराजते हैं, और जब जीव समोशन में बैठेगा तो सिद्ध समान आत्मा है, ये बातें उसको बहुत सुनने को मिलेंगी। सिद्ध समान समझ जाएगा, उसी क्षण सम्यक दर्शन हो जाएगा। ये अब समोशन में भगवान ही नहीं हो, दिव्य धनी नहीं हो तो क्या हो, और भगवान बैठे हों और दिगंबर मुनिराज वहां पे नहीं बैठे हों, गंधर्व देव नहीं बैठे हों, ऐसा नहीं होता है। देव देवियां भी बैठती है, मनुष्य बैठते हैं, त्रियंश बैठते हैं, और भाषा 700 भाषा में भगवान की दिव्य ध्वनि में हर जीव को समझ में आ जाए, अपनी अपनी भाषा में 700 लघु भाषा है तो उसमें जीव की समझ में आ जाए, ऐसी बात करते हैं। उन्हीं की वाणी है जिनवाणी माता, और इसमें ऐसी एक भी बात नहीं है कि जो जीव के कुतर्क से खंडित हो सके और उसको नहीं समझ में आए, ऐसा भी नहीं होता है। दो गड़बड़ है, या तो बिना अनुभूति के समझे कि मैं समझ गया हूं इसलिए भी तकलीफ है, और या मैं समझ ही नहीं सकता है तो बड़े लोगों की बात है। अपन कहाँ अभी संसारी हैं, अपन कहाँ से आएंगे, कहाँ भगवान शरीर के अपने को कह रहे हैं, अपन अभी कहाँ से हो सकते हैं। तो पामरता की बुद्धि जाती नहीं है। प्रभुता स्थापित होना परिणति में, अनादि अनंत प्रभु में पामर नहीं हूं। पामर तो एक समय की पर्याय को कहते हैं, वो अपने आत्मा को छोड़ के परदेव में मगन हो रही है, इसलिए मिथ्यात्व है। आत्मा जानने के बाद भी पूरी तरह से स्थिरता नहीं हो रही, इसलिए पामरता। मणिराज भी अपने को पर्याय में पामर समझते हैं, द्रव्य से प्रभु हैं। अब देखो, हे जिन्हें जिस समोशन की रचना चित्र विचित्र मणियों से की गई थी, उस समोशन में विद्यमान जितने भी मुनि थे, अब जितने में कोई एक भी बच्चा नहीं, देखो जो समोशन तक पहुंच गए मणिराज, वो उन समस्त मुनियों के ऊपर विराजमान आप अत्यंत शोभा को प्राप्त होते थे। एक मणिराज आ जाए वहीं मंगल हो जाता है, वही तीर्थ हो जाता है। इतने सारे मणिराज समोशन में बैठे हों और हाथ जोड़ के जिनवाणी सुनते हों, कैसी शोभा होगी, कैसी बातें चलती होगी। उसमें जीव का कितना हित की भाषा है, कितने हित मिष्ट वचन होते हैं, कितने प्रिय। कानों में जैसे अमृत झरता हो, ऐसी भाषा अनंत भगवान की सब जीव अपने अपने भाषा में समझ जाते हैं। उसके बाद श्रद्धा करे कि नहीं करे, ये उसका उपादान है, लेकिन उस तक बात तो पहुंच जाएगी कि अनंत भगवान दिव्य धनी में ये कह रहे हैं। अब देखो, समोशन की लोकोत्तर शोभा है, कहीं जगत में उसका दृष्टांत ही नहीं है। समोशन से बचा बड़ी कोई सभा हो या बाहर का वैभव भी हो समोशन का, कितने कोठे आते हैं। देखो, कहीं नृत्य हो रहा है, कहीं गान हो रहा है। 7 कोठे होते ना, 7 नाम सुने कि नहीं। समोशन में 8 भूमियां, 7 भूमियां, 8 भूमियां, 8 भूमियां और 12 कोठे। 12 तो सभा है, 12 सभा की बात नहीं कर रहे हैं। समोशन की भगवान जहाँ विराजमान है, उनकी शोभा की बात चल रही है। गंध कुठी में विराजमान है, गंध कुठी में भगवान विराजते हैं। माने जहां विराजते हैं उसको गंध कुठी कहते हैं। सामान्य केवली भी होते हैं, उनकी भी गंध कुठी लगती है। अर्थात 5000 धनुष ऊपर आकाश में समोशन की रचना होती है, और उसमें सर्वोत्तम ऊंची जगह पर भगवान विराजमान रहते हैं। जैसे 6 द्रव्यों में, 7 तत्वों में मोक्ष से भी बड़ा ये जीव है। जीव की शोभा है सारे जगत में, जीव से ऊंचा कोई जगत में होता ही नहीं। ऐसे भगवान से ऊपर कोई नहीं है। तो सब मुनिराजों के ऊपर विराजमान आप अत्यंत शोभा को प्राप्त होते थे।
समोशन की लोकोत्तर शोभा और सूर्य की किरण है, उससे बाहर के पदार्थ दिखने लग जाते हैं। अंधकार में कैसे दिखे? तो समोषण में अज्ञान अंधकार में चलता है, जिसमें जीव देह रात के पीछे छिप गया था अनादि से। उस समोषण में भगवान को देखते से ही, प्रवेश करते से ही, जैसे कि कमलिनी है, सूर्य की किरणों को पाकर और भी अधिक महिमा को प्राप्त होती है, खिलने लग जाती है। कमलिनी पानी में ऊपर अलिप्त के अलिप्त रहती है। जैसे जीव भी देह में बिल्कुल अलग का अलग है, भगवान भी बिल्कुल अलग के अलग विराजमान है। देह तो है, लेकिन देह में बिल्कुल अलग विराजते हैं। हर जीव ऐसी है, इतना नहीं समझता है। देह को ही समझ गया इसलिए भटक रहा है बेचारा। पर देह तो है, लेकिन देह से भिन्न अलग ही विराजमान है जीव। जैसे ही जिनवाणी सुनते हैं तो अंधकार नष्ट होता है, ऐसे कमलिनी सूर्य की किरणों को पाकर और भी अधिक महिमा को प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार समोषण की शोभा स्वभाव से ही लोकोत्तर होती है, और वहां भगवान तक पहुंचते पहुंचते रास्ते में कई जगह अटक जाता है जीवन। जैसे नए निक्षेप प्रमाण के आधार से जिनवाणी बात करती है, अब इसका विस्तार ऐसा है कि उसमें अटक जाता है बेचारा जीवन। अनंत बार त्रिलिंगी मुनिराज बना, लेकिन अटक गया। अब और कोई रास्ता नहीं है, नए निक्षेप प्रमाण के सिवाय कोई रास्ता नहीं है दूसरा के जिससे जीव को आत्मा समझाया जा सके भगवान के पास, कि भाई समोषण की शोभा स्वभाव से ही लोकोत्तर होती। तथापि हे जिनेन्द्र, आपके चरण कमलों को पाकर वह और भी अत्यंत महिमा को धारण करती है। अर्थात जहाँ समोषण विराजमान है, वही काम जिनवाणी माँ से भी होगा जीव का, भगवान के दर्शन से भी होगा। लेकिन जहाँ आप साक्षात ही विराजते हैं, उसकी महिमा तो अपरंपार शोभा को प्राप्त होती है। कठिन तो नहीं पड़ रहा है संजय सर? भाव बहुत गंभीर है। इतनी गंभीरता समझने से जिनवाणी की वैल्यू करेगा जीव थोड़ी सी, उसका अवसर समझेगा, अपनी बुद्धि भी लगाएगा। अब इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो क्या करेगा? बेमन से मंदिर नहीं आना। निज बोध पाने के लिए मंदिर में आते हैं। निज बोध प्राप्त हो गया तो सम्यक दृष्टि होता है, फिर तो और मंदिर में रहेगा और भगवान की पूजा पाठ टाइम पूरा लगाएगा, क्योंकि बाकर तो धूल रहने को सार है नहीं। जहाँ समोषण है उसकी यूं महिमा अपरंपार है, तो जहाँ भगवान विराजते हों तो उसकी क्या बात होगी। आपके चरणों के कमलों को पाकर वो और भी अत्यंत महिमा को धारण करती है। एक तो कमलिनी स्वभाव से ही अत्यंत मनोहर होती है, पहली बात तो ये। ऐसा समोषण स्वभाव से ही कोई अद्भुत स्वभाव होती है, स्वभाव से ही उसकी महिमा बहुत अपरंपार है। अब उसमें जिनराज विराजमान हो, किंतु यदि कमलिनी सूर्य की किरणों को प्राप्त हो जाए तो अधिक महिमा को प्राप्त होती है। उसी प्रकार समोषण की शोभा, अलौकिक बातें हैं भाई। पंचम काल में ये मौका नहीं मिला जीव को, मिलेगा भी नहीं। चौथे काल में निरंतर मिलते ही है। विदेह क्षेत्र में तो 20-20 तीर्थंकर भी विराजमान है।
समोशन लग रहा है, 12 सभा लग रही है, हमेशा चौथा काल ही चलता है वहां। पंचम काल ये कर्म भूमि है, इसमें पुरुषार्थ से ही काम होएगा। पुरुषार्थ तो वहां भी चलता था, पर यहां बहुत पुरुषार्थ है, क्योंकि वो बाहर के दुनिया में मगन होने से महिमा आना महा दुर्लभ है। जब भगवान की महिमा नहीं आए तो अंदर आत्मा की महिमा तो कहां से आएगी जी। इसलिए एक तो कमलिनी स्वभाव से ही अत्यंत मनोहर होती है, किंतु यदि वही कमलिनी, गजब की बात है, सूर्य की किरणों को प्राप्त हो जाए तो ऐसी खिलती है। पावापुर चलो तो पावापुर में जल मंदिर में वहीं से ठीक 7 राजू पर भगवान विराजमान है, माहिर भगवान। अभी और काय के लिए जाते हैं वहीं ठीक 7 राजू ऊपर विराजते हैं। नीचे जो है कमलिनी के पौधे बहुत होते हैं, कमल के, देखे होंगे। और रात का टाइम होता तो मुरझाई जैसी लगती हो, जैसे सूर्य उदय होता है तो कैसी खिलती हो। ऐसे समोशन में आप विराजमान हो, इसलिए समोशन की शोभा है। खिल गया समोशन, जितने जीव आते हैं सब मस्त होते हैं, सब शांति पाते हैं, आनंद पाते हैं, आनंद की बातें सुनते हैं, जन्म मरण के अभाव की बातें होती है, जेल खाने से बाहर निकलने की बातें हैं। देह जेल खाना है, अब जेल खाने को बेचारा स्व समझ गया तो जेल खाने को सजाने में लगा दिया अनादिकाल जीव ने। ये तो जेल खाना है, एक छोटा जीव का ठिकाना इसका, इतना नहीं समझ पाया। लेकिन जब जिनेन्द्र भगवान खुद ही विराजमान हो तो कमलिनी कैसी खिलती है, सूर्य उदय होने पर वैसी अधिक महिमा को प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार समोशन की शोभा एक तो स्वभाव से ही लोकोत्तर अर्थात सबसे उत्तम होती है। अन्य मति का तो कोई गजा है ही नहीं, वहां सब झूठ पे टिका मामला। होते नहीं ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश, कल्पना है झूठी, होते ही नहीं, कल्पित बातें हैं। यहाँ तो उत्पाद में ध्रुव में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ जाते हैं, और ये वस्तु स्वरूप ही है जो जिनराज बताते हैं जगत के सब जीवों। या हर जीव उत्पाद वे ध्रुव, हर परमाणु उत्पाद वे ध्रुव की मर्यादा में रहता है। ऐसा समझने से अज्ञान अंधकार खत्म हो जाता है जीव का, और ये समझे कि अपन बाहर निकल के दूसरे की भी कुछ सेवा कर रहे हैं, दूसरे में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं, भाई इतना अंधकार है अनादि से। उसको ऐसे ही सूझता अज्ञान दशा में, मेरे से हुआ है। भाई भाव आपकी पर्याय में हुए हैं, लेकिन वो पदार्थ स्वतंत्र परिणमता है। इतनी बात गले नहीं उतरी अनादि से जीव को। और समोशन विराजमान है, लोकोत्तर महिमा है। वो देखेगा जीव बाहर में ऐसे मुनिराजों के टोले बैठे हैं, पशु बैठे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, ऐसा समोशन में आनंद बरस रहा है। महावीर जी की बात चल रही है। आज क्यों याद करते हैं, पर गर्भ कल्याण का दिन है ना आज, यही तो भगवान बनेंगे। तो गर्भ में आए जब ही उनकी परिणति में अतीन्द्रिय शांति आनंद तो चालू हो गया था, ग्रस्त माँ के पेट में ही चलता था। शुद्धोपयोग बारंबार उस समय नहीं हो पाता उनके, जन्म लेते से ही शुद्धोपयोग भी शुरू हो जाता है, शुद्ध परिणति भी चलती है और पुण्य भाव भी चलता है। इसलिए कोई जीव को छोटा नहीं समझना, बहुत पावरफुल है। उसकी परिणति में समझने की भारी योग्यता पड़ी है। जिन मंदिर है तो समोशन का रूप है, लेकिन कम से कम जहाँ साक्षात भगवान विराजमान हो वो शोभा अलौकिक है। तो यहाँ भी अलौकिक बातें हैं सब, पर यहाँ बहुत बुद्धि लगती है, बहुत समझदार जीव चाहिए।
बहुत विनयवंत जीव चाहिए, अति विनयवंत हो तो भव्य, और भव्य भी होना चाहिए। उसका जैसे कमल खिलता है ऐसा प्रकाशन उसका हृदय होएगा। और जहाँ साक्षात समोशन अधिक महिमा को प्राप्त होती है, उसी प्रकार समोशन की शोभा एक तो स्वभाव से ही लोकोत्तर अर्थात सबसे उत्तम, माने 3 लोक 3 काल में इससे ऊंचा कुछ होता नहीं है। देखने लायक, समझने लायक, देख शोभा अपरंपार बाहर से, जब बाहर की शोभा अपरंपार है तो अंदर की शोभा तो अलौकिक बातें हैं। वो आपके चरण आश्रय को प्राप्त करके क्या हो गया कि वह और भी अत्यंत महिमा को धारण करती है। ये समोषण एक पंडित जी हैं सोनगढ़ वाले, क्या नाम, हिम्मत भाई, उनने 4 लाइन लिखी इसकी है। समोषण जिंदर नो, छोटा सा बोलना, बहुत वर्णन शास्त्रों में समोषण की महिमा का आता है, लेकिन उसको बिंदु समझना, जितना भी शास्त्र कह रहा है वो बिंदु मात्र समझना। उसकी महिमा अनंत अनंत महिमावंत है, लेकिन जहाँ भगवान विराजमान हो वो बात किसी होगी। वैसे ही लोग को तो सबसे उत्तम होती है, लेकिन और आपके आश्रय चरण आश्रय को पाकर वो और भी अत्यंत शोभा को धारण करती है, जो कि शास्त्र में बहुत कहा तो गया है, लेकिन है उससे भी अनंत 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 गुना महिमावंत समोषण की महिमा है। अगली गाथा पढ़ो। भारी आनंद प्राप्त होता भूमंडल में समोषण को देखकर, समोषण की बातें सुन के। खाली उनका गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, एक से एक में 3 लोक आनंदित होता है। 3 लोक के नाथ किसको कहते हैं? अरंत भगवान। तो हे प्रभु, जिनेन्द्र प्रभु, आप यद्यपि निर्दोष हैं, शरीर तो है और योग का कंपन भी है, लेकिन होने पर भी उनकी पर्याय भी निर्दोष है और द्रव्य भी निर्दोष है। क्योंकि ये योग का कंपन है वो निशरीर का है, उससे कोई अनंत सुख में बाधा नहीं पड़ती है। जैसे भगवान एक समोषण से दूसरे समोषण में फिर जाते हैं, दूसरी जगह फिर हमारा इंद्र रचना कर देता है। सोनागिरी में कितनी बार आया? 17 बार चंद्र प्रभु भगवान का 17 बार समोषण आया, और फिर भगवान जाते से विलय हो जाता है। आप तो निर्दोष हैं, समोषण विराज, यद्यपि योग का कंपन चल रहा है, अभी सिद्ध भगवान नहीं हो गए हैं, तो भी 4 अघातिया कर्म का भी निमित्त नैमित्तिक संबंध चल रहा है। लेकिन अनंत सुख में, अनंत ज्ञान में कोई बाधा नहीं है आप। इसलिए अनंत भगवान का अनंत सुख और सिद्ध भगवान के अनंत सुख में कोई फर्क नहीं है।
ऐसा ये जीव भी देह रहो संयोग में, रागदेश चलते हों, उससे कुछ बिगड़ता नहीं है जीव का। खाली आत्मा का भान हो जाए जीव को कि तो अनादि अनंत अकृत्रिम ज्ञान मय विराजमान है, बस वहीं से शांति नम्रता आनंद चालू हो जाएगा जीव, अपना परिचय हो जाए जीव को। भूला हुआ बेचारा तो देह का परिचय करता है, परिवार का करता है, बाहर के पदार्थ का करता है और मर जाता है। ऐसे ही चल रहा है अनादिकाल से। अनंत भगवान निर्दोष हैं। अभी तो थोड़ा दोष है भाई, थोड़ा दोष है तो सही, वो निसरी का है, उससे कोई उनको दुख नहीं होता है। उनका समोषण इधर से उधर जाता है या दिव्यधनी कीर्ति है, उसमें भगवान को कुछ भी आकुलता नहीं होती है। वही अनंत सुख भोग रहे हैं जैसा सिद्ध भगवान भोगते हैं। इसलिए भगवान को निर्दोष समझना चाहिए, अनंत भगवान को। दोष रहित जिनदेव जी निज पद दीजे मोए, और सब बोल दिए, एक साथ ये बोलो, आनंद मंगल होए। ऐसा नियम है, भगवान के दर्शन करते से ही सुख होता है। जो प्रतिमा से भी वही काम होता है जो साक्षात भगवान से होता है। खाली देह दृष्टि थोड़ी ढीली करके देखेगा तो भगवान ये दिखेंगे और आत्मा भी दिखेगा। नींद नहीं रहेगा कि देह में हूं तो क्या करे उसका। तो आप निर्दोष हैं, निष्कलंक हैं और अजड़ हैं, माने पुद्गल नहीं हैं आप। भले ही पुद्गल का संयोग सर्वोत्तम पुद्गल इकट्ठे हो गए होंगे आपके शरीर में, शांत परमाणु जिसकी भक्तामर जी ने बहुत विस्तार किया है। ऐसा है तो सही बाहर में, लेकिन आप अजड़ हैं, वो तो जड़ है। दो गोरा दो सांवला है तो जड़ की बात हुई ना। फिर उनके साथ क्यों हुई? क्योंकि उनके संयोग में ऐसा शरीर था, इसलिए कहा है जब थे संसार में मोक्ष नहीं होता है, शरीर ही नहीं होता है। तो आपके संयोग तो है शरीर का, लेकिन आप निर्दोष हैं। आपको कोई उसकी वजह से न दर्शन हो रहा न चारित्र हो रहा, इसलिए निर्दोष विराजमान है भगवान। दोष रहित जिनदेव जी अजड़ हैं। शरीर जड़ है तो सही संयोग में, लेकिन आप अजड़ हैं। अजड़ में पुद्गल नहीं है, तो पुद्गल गुण नहीं है तो पुद्गल द्रव्य उनकी पर्याय, पुद्गल पर्याय द्रव्य नहीं तो उसकी पर्याय भी नहीं है। ये तो सब संयोग की बातें हैं। और अचल सिंहासन में स्थित हैं। शरीर की मटकन नहीं होती जरा सी, शरीर का हिलना जुलना है बाहर का, या बाहर का हो भी तो अलग के अलग अलिप्त ही रहते हैं अचल। और सिंहासन में स्थित कुवलय को आनंदित करने वाले चंद्रमा के समान शोभित होते हैं। जो चंद्रमा होता है वहां शीतलता अपने आप होती है। जहां प्रभु विराजते हैं वहां शीतलता, शांति, आनंद ही आनंद होता है सब जगत। ऐसा निमित्त है। अगर भगवान को दिल से मानता होगा तो, समझता होगा तो, खाली बाहर के संयोगों को देख करके आश्चर्यचकित होने से कुछ होता नहीं है। हे जिनेन्द्र, आप निर्दोष हैं। इसका मतलब है कि शरीर होते हुए भी, योग का कंपन होते हुए भी निर्दोष हो सकते हैं। तो ये जीव भी देह होते हुए, रागदेश होते हुए भी निर्दोष ही विराजता है, अनादि अनंत। ऐसी जीव को निज आत्मा का भान हो, इसके लिए सारा द्वादशांग यज्ञ अंदर जैन धर्म है, और कोई प्रयोजन नहीं है। जीव है ऐसा, बेहद गुणों की खान, बेहद आनंद का दरिया, शांति सुख का दरिया भरा, अनादि अनंत अनंत गुणों की खान है आत्मा। भगवान को देख करके निज आत्मा का परिचय होना चाहिए जीव को। देह नहीं है जीव,
निर्दोष है। चंद्रमा दोष रहित अर्थात सदैव निर्दोष, सदैव है चंद्रमा। लेकिन आप तो कर्म कलंक से रहित है। चंद्रमा में तो कलंक दिखता भी है, रात्रि को छिप जाता है, यद्यपि शीतलता देता है, शीतलता, लेकिन ग्रहण लग जाता है। चंद्र ग्रहण नहीं होता है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है कि नहीं? भगवान के कहाँ होता है? ये जो रहित हैं, आप तो कर्म कलंक से रहित हैं। और चार आघाती कर्म है तो सही, लेकिन नहीं सही के हैं, क्योंकि उसमें राग बिल्कुल नहीं रहा है। संयोग में संयोगी भाव है ही नहीं। संयोग तो है पर संयोगी भाव नहीं है। ऐसा जीव तो अनादि अनंत मुक्त है, और उसके संयोगी भाव या संयोग देखने से बेचारा मिथ्यात्व में उलटा हो गया। ऐसे ही समझ रहा था मैं तो संयोग हूँ, संयोगी भाव हूँ, पर जीव तो दोनों से, परदेव से, प्रभाव से भिन्न ही विराजमान है अनादि से। भले पशु गति का जीव हो, जीव कभी जड़ होता नहीं है। ऐसे भगवान का शरीर होते हुए भी, शरीर होते हुए भी कर्म मल कलंक से रहित है, जड़ता रहित है। किंतु चंद्रमा जड़ता सहित है। इस रीति से आप तथा चंद्रमा में भेद है। क्या आपके ये संयोग होते हुए भी आप भिन्न रहते हो, भिन्न हो गए अंदर ही अंदर। बाहर संयोग देखने वाला नहीं समझता ये बात। जो संयोग से ही देखेगा उसको ये बात अंदर नहीं बैठेगी। ये संयोग रहित भगवान को देखेगा तो अपने को भी देख लेगा जीवन। आप जड़ता रहित हैं, किंतु चंद्रमा तो जड़ता सहित है। इस रीति से आप तथा चंद्रमा में भेद है, बहुत फर्क है। परंतु जिस प्रकार चंद्रमा पर्वत के शिखर पर स्थित रहता है, लेकिन रात्रि को विकासी कमलों को आनंद देने वाला होकर शोभा को प्राप्त होता है, जहां जहां भी चंद्रमा की किरणें पहुंचती है वहां वो शीतलता का, सूर्य थोड़ी है, चंद्रमा की किरणें से शीतलता को, सूर्य का दृष्टांत तो ज्ञान के लिए दिया है, चंद्रमा का दृष्टांत शांति के लिए दिया है, आनंद के लिए दिया है। और जीव तो खान है, खान। अन्य मति के भगवान से जैन धर्म के भगवान की कोई तुलना होती नहीं है। और बड़े शब्दों में वो भगवान को कर्ता मानते हैं। जैन धर्म भगवान को ज्ञाता मानता है, और जो जीव ज्ञाता मानता है वो ज्ञानी हो जाता है। उसके शल्य इतने ही हैं कि भगवान का कर तो बैठे हैं, मैं करूंगा, भगवान क्या कर देंगे अपना? भाई आजीविका करना है तो मैं करूंगा, जब होई कि नहीं, ये भ्रम बैठा है। भाई आप पाप भाव कर लोगे, आजीविका में कितने सफल होना है ये तो आपके उपादान के अनुसार, उदय के अनुसार होगा। अरे ये नहीं मानता है जो, ये बात नहीं मानता है जो, मंदिर में सुन ले वही बहुत बड़ी बात है। फुर्सत कहाँ उसको बेचारा, देर से सोता है, देर से उठता है, वो तो दर्शन करने आ गया तो बहुत बड़ी बात समझो इस काल में। सुनने की बात तो बहुत आगे की है। नहीं, मोह की नींद है ना, गहरी नींद है भाई। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर, पुण्य पाप चल रहे हैं चोर, सर्वस्व लूटते हैं। सुधने जीव को अपनी गंदे परिणाम करते जाता है, पाप के कर लो, पुण्य के कर लो, कर्म बनते रहते हैं, फिर उदय अकेला भोगता रहता है, फिर उदय आते हैं, फिर कर्म करता है, यही चल रहा है। हे प्रभु,
इस रीति से आप तथा चंद्रमा में भेद है, किंतु जिस प्रकार चंद्रमा पर्वत के शिखर पर स्थित रहता है, क्या बढ़िया बात करते थे, तथा रात्रि विकासी कमलों को आनंद देने वाला होकर शोभा को प्राप्त होता है। भले ही कमलिनी वो कितना ही पानी में डूबी हो, लेकिन वो डूबी है नहीं, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। अपन एक बार वहां चलो पावागढ़, पावापुर, और वहां एक कमल को उठा के देखो तो वो पानी में भीगा हुआ तो था, लेकिन वो भीगता ही नहीं है। और ऐसे कौन मानेगा? जब तक वहां जाके देखेगा नहीं अच्छी तरह से, तो पानी में डूबा है कि भिन्न है। और ये जीव क्या बात कर दी, मैं तो पार हो गया भव सागर से भी। ये शरीर में राग देश में डूबा तो दिखता है तो सही, लेकिन छुआ भी नहीं है। ज्ञान राग को स्पर्श भी नहीं करता है, और ज्ञान मय जीव है पूरा, वो इतना ही समझना है जीव को। पर से भिन्न, पर्याय से भिन्न, पार हो गया इतने में तो मोक्ष की भी पर्याय हो भले, लेकिन वो तो एक समय की है। आत्मा तो उस समय जैसा अलग का अलग है, वैसे ही अभी भी अलग का अलग है। एक तरह दूसरे को छूता नहीं है कभी भी। बहुत गंभीर बातें हो गई। 2 मिनट और है, कितनी शांति होती, 2 मिनट और क्या होता। इस रीति से चंद्रमा में भेद तो है, परंतु जिस प्रकार चंद्रमा पर्वत के शिखर पर स्थित रहता है और रात्रि विकासी कमलों को आनंद देने वाला होकर शोभा को प्राप्त होता है, उसी प्रकार पर्वत के समान आप भी सिंहासन पर स्थित सारे भूमंडल को, 3 लोक के नाथ किसको कहते हैं भाई, समस्त पृथ्वी मंडल को आनंद देने वाले हैं। अरे बात समझ जाए ये तो निहाल हो जाएगा, सोचने भी लग जाए तो बहुत बड़ी बात है। वही काम जिन प्रतिमा से होगा जो साक्षात भगवान से होगा, वहां भी बुद्धि लगेगी, यहां भी बुद्धि लगाना पड़ेगी जीव का। क्या बुद्धि लगाना पड़ेगी राजकुमार? क्या कहा राजकुमार ने? अनीता पर्वत शोभायमान होता है, इसी प्रकार हे प्रभु आप तमोचरण में विराजित होकर पूरे भूमंडल को शोभायमान। ये तो बहुत बढ़िया बात है। वैसे चंद्रमा का दृष्टांत जो दिया है वो शीतलता के लिए दिया है। जो आपका स्मरण भी करेगा दिल से, उसको शीतलता जैसी शांति प्राप्त होगी। उसी क्षण में चाहे पशु हो, नारकी हो, वो तो समोचन में नहीं जा सकते हैं, पशु तो जाते हैं। जैसे ही आपके दर्शन करते हैं तो वो जीव को तत्काल बोध होता है कि वो आत्मा भी आपके जैसा ही विराजता है, और ऐसा समझने से उसकी पर्याय में निर्भर होता है। वो कर्ता बुद्धि खत्म होती है, क्योंकि ज्ञाता और कर्ता दो एक साथ नहीं रह सकते हैं। उसका ज्ञान नेत्र खुलता है, वो ज्ञाता हो जाता है। इसलिए परिणति में निर्भर हुआ। कर्ता बुद्धि वाले को तो बोझा ही बोझा, बेचारे को ये करना ये करना ये करना, ऐसे मर जाता है बेचारा, कर सकता है ही नहीं। कभी सुना ही नहीं कि कर सकता ही नहीं मैं, वो तो मान बैठा है कि मैं ही करता हूं, ऐसे दिखता उसको।
आपको देख करके चंद्रमा जैसे शीतलता देता है, आपको देखते से ही परिणति में शीतलता आती है, शांति आती है जीव को। इस पृथ्वी मंडल पर आनंद देने वाले आप चंद्रमा के समान शोभित हैं। ये बात सोची भी समझ जाए जीव तो भगवान के दर्शन करना भी याद होए, और कुछ आने के बाद अपना काम बचता है। शुद्धात्मा जानने का, पहचानने का, आत्मा को जानने का मौका है, वो भी प्राप्त होता है जीव। दोनों बातें, पुण्य भी बहुत होता है, उसमें चक्रवर्ती इंद्र तीर्थंकर बन जाता है, लेकिन उनके ये कोई प्रयोजन नहीं है। उनके जैसा अनंत सुख प्राप्त हो जीव को, तो भगवान सुखी हैं आत्मा से। इतना अपने को समझाया जीव ने कि आत्मा में सुख झरना शुरू हो जाएगा, ये बातें चलेगी। और प्रभु के समीप वृक्ष भी अशोक हो जाता है। अशोक वृक्ष नाम ही उसका है, कल चलेगा। ये हो रहा है